अगर आप भी कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं और फाइनल परीक्षा 2026 में अगर आप शामिल होना चाह रहे तो आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा। आज के इस वीडियो में आपको संस्कृत का जो परीक्षा होने वाला है 19 फरवरी को, उससे हम ऐसे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं जो कि आपको डायरेक्ट एग्जाम में आने वाला है। तो आपका जो कुल मार्क होगा, जो 100 मार्क का एग्ज़ाम होगा, जिसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि आपका समय कितना 3 घंटा 15 मिनट का दिया जाएगा। तो चलिए आपका हम ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दिखाते हैं जो कि आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम में आने वाला है। यहाँ पे देखिए खंड अ है, इसी में आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए प्रश्न संख्या 1 से 100 तक ऐसे प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए, जिनमें से एक सही है। किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर अपने द्वारा चुने गए विकल्प को और मार्कशीट पर चिन्हित करें। यानी आपको जो है 100 क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन का जवाब देना है, जिससे आपको कितना 50 मार्क मिलेगा। तो चलिए देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है। तो उपनिषद जो है किसका सिद्धांत प्रकट करता है, दर्शन का जो है प्रकट करता है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा में किसकी विजय नहीं होती है। तो किसका जो है विजय नहीं होता है। असत्य का विजय कभी नहीं होता है, धर्म का विजय होता है, सत्य का भी विजय होता है, सत्य और असत्य दोनों। तो ऑप्शन आपका बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, मातृभूमि का गान कौन करता है। मातृभूमि का जो है गान कौन करता है, देवतागण करता है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगर आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो वह पीडीएफ आपको जो है मेरे व्हाट्सएप चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां से जाइए, आप ज्वाइन भी कर लीजिएगा और आप इस क्वेश्चन को प्राप्त कर लीजिएगा। तो आगे देखिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन, भारत की शोभा में कौन प्रश्न होते हैं। भारत के जो शोभा है उसमें कौन प्रश्न होते हैं, बताइए कौन प्रश्न होते हैं। ईश्वर लोग जो है वो प्रश्न हो जाते हैं। तो ऑप्शन ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए पाँचवा नंबर क्वेश्चन देखिए, नीति श्लोक पाठ में कितने श्लोक है। नीति श्लोक पाठ जो है उसमें कितना श्लोक है, तो बताइए कितना श्लोक है। 10 श्लोक है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। छठा नंबर है, विदुर नीति के रचनाकार कौन है। विदुर नीति जो है उसके रचनाकार कौन थे, विदुर जी ही थे। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अब 7वां नंबर क्वेश्चन, रामचंद्र जी ने शोभने संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है। तो बताइए शोभने संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है। तो किसके लिए किया गया है, सीता जी के लिए किया गया था। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है, चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया। तो चारों आलसी जो थे उसको कैसे बाहर किया गया था, केस पकड़कर बाहर किया गया था। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है। संसार में जो है बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है, उसके माता होते हैं या पिता, भाई या बहन। बताइए सच्चा रक्षक कौन हो जाएगा, माता हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। आगे हम आपको ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे जो कि उसमें से आपको बहुत सारा क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आगे देखिए अब 10वां नंबर क्वेश्चन, राम प्रवेश राम कहाँ के पुस्तकालय के पुस्तक की आत्मसात किया। तो बताइए आत्मसात राम प्रवेश राम कहाँ के पुस्तकालय में क्या था। तो बताइए कौन सा सही आंसर हो जाएगा, महाविद्यालय में क्या था। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, कर्मवीर कौन था। तो कर्मवीर कौन था, बताइए कर्मवीर राम प्रवेश राम ही कर्मवीर था। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्याघ्र पथिक कथा पाठ कहाँ से लिया गया। तो कहाँ से लिया गया, हितो प्रदेश से लिया गया था। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, हितो प्रदेश के रचयिता कौन है। तो बताइए हितो प्रदेश के रचयिता कौन है, नारायण पंडित जी है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसमें हम जितना भी क्वेश्चन दे रहे हैं यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ऐसे क्वेश्चन हम दिए हैं कि जो बार बार आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, वैसे ही क्वेश्चन है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, सूर्यपुत्र कौन है। तो सूर्यपुत्र कौन थे, कर्ण जो थे सूर्यपुत्र थे, जो क्या थे, बहुत ही दानी थे, जो अपना कवच कुंडल भी क्या था, दान में किसी को दे दिया था। तो 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, महत्तम भिक्षा चाहे यह पंक्ति किस उपपत्ति की है। बताइए यह किस उपपत्ति की है। तो बताइए कौन सा सही आंसर हो जाएगा,
शक्र की है तो शक्र, ऑप्शन सी जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? बताइए इसके परिवर्तक कौन थे? जेमिनी थे तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 17 में है, ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की? ऋषि गौतम जो था वह किस दर्शन की रचना किया? तो बताइए कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? न्याय दर्शन जो है उसी की रचना किया था, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, पटना का पुराना नाम क्या है? तो पटना का जो सबसे पुराना नाम क्या हो जाएगा? पुष्पपुर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आधुनिक काल में क्या था? पाटलिपुत्रम था, तो ये ध्यान में रखिए, सबसे पुराना कौन है? पुष्पपुर है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 19 में है, कौमुदी महोत्सव किस अवसर पर दिखाई पड़ती है? तो बताइए कौमुदी महोत्सव जो होता है वह किस अवसर पर दिखाई पड़ता है? तो दुर्गा पूजा के अवसर पर, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, क्षमा राव ने किसकी रचना की? क्षमा राव जी जो थे वह किसकी रचना किया था? नीति श्लोक का किया था, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 21 में विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? विजय भट्टारिका था वह किसकी पत्नी थी? तो चंद्रदित्य जी की पत्नी थी, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, गार्गी किसके सभा में विदुषी थी? बताइए गार्गी जो थी वह किसके सभा में विदुषी थी? बता दीजिए सही आंसर इसमें कौन हो जाएगा? अशोक हो जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 23 में है, शिक्षा संस्कार कितने हैं? शिक्षा के जो है संस्कार कितने हैं? 5 संस्कार है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीमंतोयन किस प्रकार का संस्कार है? बताइए यह किस प्रकार का संस्कार है? जन्म पूर्व संस्कार है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। 25 में है, स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? तो स्वामी दयानंद जी जो थे उसका गुरु कौन था? बिरजानंद जी जो थे, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब देखिए आपको यहाँ पे देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है, जो कि आपको इस 5 क्वेश्चन में बहुत हम कर रहे हैं, तो 2 क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में आने वाला है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। देखिए क में क्या है, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप बताइए। बताइए मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप। उसके बाद ख में मातृभूमि पर देवता क्यों जन्म लेते हैं? यानी भारत भूमि जो है उस पर देवता बार बार जन्म क्यों लेते हैं, इस पर आपको लिखना है। गौ में है, नीति श्लोक पाठ में स्त्रियों के बारे में क्या कहा गया? उसके बाद घ में है, 6 प्रकार के दोष कौन है? उसके पठित पाठ के आधार पर वर्णन करें। उसके बाद अंग में है, मंदाकिनी वर्णम पाठ ऋषि के लोग किसकी उपासना करते हैं? ऋषि लोग जो है किसकी उपासना करते हैं, यही आपको लिखना है। यानी यह आपको बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, जो कि बार बार आपको एग्जाम में पूछा जाता है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके एक वीडियो पर लाइक अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।